मेरा आत्मबंधन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारा जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, हम उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे, फेमिनाइन एनर्जी, वुमेन्स पावर के बारे में, और ध्यान भी करेंगे। और जैसा कि हाँ, शकुंतला जी ने कहा कि जो अभी हमने स्पिरिचुअल सेमिनार रिट्रीट रखा था देहरादून पिरामिड होम डिवाइन में, और तभी भी यही हुआ था, वुमेन ज्यादा मात्रा में 95% वुमेन ही थी। और बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये प्रोग्राम। एक बहुत से हर उम्र के लोग थे, और बहुत सी लेडीज ऐसी थी जो वुमेन कि वे कभी घर से निकले ही नहीं अकेले। एक ठीक है कि एक फैमिली में गए हैं, और अपने लिए इस तरह अकेले निकलना, एक स्पिरिचुअल रिट्रीट, एक्चुअली स्पिरिचुअल रिट्रीट क्या, ये खुद को एक ट्रीट देना था, खुद को एक गिफ्ट देना था कि आज एक नारी सभी ग्रुप में निकले हैं, और वैसे जो नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन वहां मिल करके एक दूसरे को भी जान रहे हैं, और खुद से भी खुद की मुलाकात हो रही है। तो वहां भी वुमेन डे तो नहीं था, लेकिन हमने बहुत ही वुमेन डे वहां पर किस तरह 4 दिन तक हमने मनाया, और बहुत तरीके से हमने एंजॉय किया, अपनी क्लासेस को लेकर, अपने फूड को लेकर, अपनी मेडिटेशन को लेकर के। और हमने बहुत सारी एक्टिविटी वो सब भी किए ग्रुप में। तो वो सच में एक मेमोरेबल ट्रिप है हम सब के लिए। और सभी पार्टिसिपेंट्स ने भी कहा कि हमारे लिए ये हमेशा यादगार ट्रिप रहेगा, और नेक्स्ट फिर वेट करेंगे कि ऐसा फिर से ट्रिप रखा जाए। तो ऐसा चलता रहेगा, ये तो शुरुआत है। तो और फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा आज के इस वुमेन डे पर भी हम बात करेंगे। तो मैं कुछ एक फोटो वीडियो भी शेयर करूंगी। मैं लोग सच कहते हैं औरतें बड़ी अजीब होती हैं। रात भर पूरा सोती नहीं, थोड़ा थोड़ा जागती रहती हैं। नींद की सिहाई में उंगलियां डुबोकर दिन की बही लिखती, टटोलती रहती हैं। दरवाजों की कुंडियां, बच्चों की चादर, पति का मन। और जब जागती हैं सुबह तो पूरा नहीं जागती, नींद में भागती रहती हैं। सच, औरतें बड़ी अजीब होती हैं। हवा की तरह घूमती, कभी घर में कभी बाहर। टिफिन में रोज रखती नई कविताएं, गमलों में रोज बो देती आशाएं। पुराने अजीब से गाने गुनगुनाती और चल देती फिर एक नए दिन के मुकाबिल पहनकर फिर वही सीमाएं। खुद से दूर होकर भी सबसे करीब होती हैं, सबसे करीब होती हैं। औरतें सच में बेहद अजीब होती हैं। कभी कोई काम पूरा नहीं करती, बीच में ही छोड़कर देखने लगती है। चूल्हे पे पड़ा दूध, कभी कोई काम पूरा नहीं करती, बीच में ही छोड़कर ढूंढने लगती है। बच्चों के मोजे, पेंसिल, किताब, बचपन में खोई गुड़िया, जवानी में खोया पलाश। मायके में छूट गई इस टापू की गोटी, वो छिपन छिपाई के ठिकाने। वो छोटी बहन जो छुप कर कहीं रोती है। सहेलियों से लिए दिए या चुकाए गए हिसाब, बच्चों के मुंह से पेंसिल, किताब। खोलती बंद करती खिड़कियां, क्या कर रही हो, सोई नहीं क्या? खाती रहती छिड़कियां। सच है, औरतें बड़ी अजीब होती हैं। कितनी बार देखी है मेकअप लगाए, चेहरे के वो नील छिपाए। वो कांस्टेबल लड़की, वो ब्यूटिशियन, वो भाभी, वो दीदी, चप्पल के स्ट्रैप को साड़ी के फॉल से छुपा दी। वो अनुशासन प्रिय टीचर और कभी दिखी जाती है कॉरिडोर में चलती चलती चलती। नाखूनों से सूखा आटा झाड़ते, सुबह जल्दी में नहाई, हॉस्पिटल में आई वो लेडी डॉक्टर। दिन अक्सर गुजर जाता है शहादत में, रात फिर से सलीब होती है। सच है, औरतें बड़ी अजीब होती हैं। सूखे मौसम में बारिशों को याद करके रोती हैं। उम्र भर हथेलियों पे तितलियां संजोती हैं। और जब एक दिन बूंदें सचमुच में बरस जाती हैं, हवाएं सचमुच गुनगुनाती हैं,
फिजाएं सचमुच खिलखिलाती हैं। तो ये सूखे कपड़े, अचार, पापड़ बच्चों और सारी दुनिया को भीगने से बचाने को दौड़ जाती हैं। सच है, औरतें अजीब होती हैं। खुशी के एक आश्वासन पर पूरा जीवन काट देती हैं। अनगिनत खाइयों को अनगिनत पुलों से बांट देती हैं। सच है, औरतें अजीब होती हैं। ऐसा कोई करता है क्या? रस्मों के पहाड़ों जंगलों में नदी की तरह बहती, कोपल की तरह फूटती, जिंदगी की आंख से दिन रात इस तरह कोई झरता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? सच है, औरतें बहुत अजीब होती हैं। फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और आज 8 मार्च जब हम वुमेन्स डे मनाते हैं, तो क्या ऐसा ऐसा होना चाहिए क्या साल में एक बार ही, या 8 मार्च को ही क्यों मनाते हैं ऐसा? क्योंकि 364 डेज ना मना के ओनली 365th डे में मनाएं, तो ये नहीं। और कैसे ये शुरू हुआ, क्यों ये मनाया जाता है, हम थोड़ा इस पर भी बात करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 मार्च, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के समय में नारी को शारीरिक रूप से और बौद्धिक इस बुद्धि के स्तर पे भी उसे कम आंका जाता था। पहले तो बहुत वुमेन को एक लोअर उस तरीके से कि नारी एक जैसे कि कोई नौकर के समान हो, या फिर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता था उतना कि अ, कि मैंने जैसे कहा कि शरीर के रूप में और बुद्धि के रूप में भी उसको कम आंकते थे। और पहले और क्या था कि कानून के और धर्मशास्त्र दोनों में ही उनकी जैसे पराधीनता थी। माने महिलाएं अपने नाम से ना कोई संपत्ति खरीद सकती है और ना ही कोई व्यवसाय कर सकती है। तो और कभी और क्या होता था कि जैसे मैं कुछ फोटो शेयर करूंगी। एक तो मैंने ये किया है कि वुमेन का फुल फॉर्म मैंने लिखा है वंडरफुल वाइफ, आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, मार्वेलस डॉटर, एडोरेबल सिस्टर और नर्चरिंग मदर। तो ये तो है ही मदर का, एक वुमेन का फुल फॉर्म। और ये वुमेन का हम देख रहे हैं कि ये कलर भी वुमेन डे में ये पिंक, ब्लू, ग्रीन, इस तरह से ये कलर भी संबोधित किया जाता है वुमेन के लिए। और आज वुमेन की जो है पावर है हम समझते ही हैं, लेकिन पहले के समय में क्या था कि जैसे उनको बहुत कोई उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, बहुत कम आंकते थे उन्हें। और एक जो लॉ का भी जो रूल वगैरह था उसमें भी था कि वो व्यवसाय नहीं कर सकती, कुछ खरीद नहीं सकती अपने नाम पे। और जब धीरे धीरे औरतें काम भी करना शुरू करी, तो भी एक वो चीज किया जाता था कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ज्यादा उनको, चाहे वो बराबर का काम कर रही है उनसे ज्यादा, तो भी एक सैलरी के बेसिस में उनको ज्यादा दिया जाता था और वुमेन को कम। फिर धीरे धीरे इस चीज पर, फेमिनिज्म पर और इस चीज पर महिला संगठन बहुत से मिलकर के आवाज उठाए। और यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में 15,000 महिलाओं ने मिलकर के इस तरह मोर्चा निकाला और आंदोलन किया, मार्च पास्ट ये लोग किए कि महिलाओं को उनका हक मिले। ऐसा ये जो लिंग को लेकर भेदभाव करते हैं, पुरुष अलग महिला अलग, इन सब चीजों पर पे रोक डाला जाए। तो इस पर उन्होंने जैसे कि था कि 1909 में 1909 ईस्वी में था कि यूएस के सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में 15,000 लोगों ने, महिलाओं ने मोर्चा निकाला। फिर उनका और भी साथ दिया ये जो क्लेरा जेडकिन इस नामक की महिला ने सुझाव दिया कि एक इंटरनेशनल एक वुमेन डे मनाया जाए और उनके उनके हक का उनको सब कुछ सम्मान मिले। तो उन्होंने ये जो लेडी है उन्होंने ये सुझाव दिया। और फिर एक बार क्या होता है कि फिर 17 देशों के लोगों ने
ये मिलकर 17 देशों की जो मेन महिलाएं थी, इस तरह 17-20 महिला मिलकर के उन्होंने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में फिर ये चीज फैसला हुआ कि एक वुमेन डे हमारा साल में एक बार मनाया जाएगा और ये सब भेदभाव को हटाया जाएगा। और 8 मार्च तब से 1911 से इसकी शुरुआत हुई कि 8 मार्च वो वुमेन डे मनाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अब आज के दिन में जो विमेन को कहा जाता था कि वो कोई काम करने लायक नहीं है या घर सिर्फ संभाले, चौका संभाले, पढ़ाई भी नहीं, पहले तो पढ़ाया भी नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमारा जब सब कुछ डेवलप हुआ और महिलाएं कि आज के डेट में महिला क्या नहीं करती, वे डॉक्टर भी हैं, पायलट भी हैं, फाइटर भी हैं और हर फील्ड में महिलाएं बिल्कुल बराबर जैसे पुरुष काम करते हैं उसी तरीके से वो भी काम करती हैं। और बहुत सारे हिस्ट्री में बहुत कुछ महिलाओं को लेकर वैसे वैसे भी काम है जो कि पुरुष नहीं कर सकते, नहीं कि उन्होंने हिस्ट्री बनाया, उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया। अरुणा सिन्हा जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ी और जिनका पैर भी कट गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी एक्सीडेंट में, तभी भी वो कही कि मैं 7 पीक चढ़ूंगी और उन्होंने ये कर भी दिखाया। तो ऐसे वुमेन को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं। और क्या है, वुमेन को कहीं पर भी हम कम कहीं समझा ही नहीं जा सकता। हम जब देखते हैं कभी भी कोई पूजा पाठ करते हैं या कभी कोई बहुत बड़ा हवन, ये सब कुछ भी छोटा या बड़ा कुछ भी तरीके से पूजा पाठ यज्ञ हवन रखा भी जाता है, तो उसमें क्या होता है कि नारी का बैठना बहुत कंपल्सरी है। पूजा अधूरा है अगर कोई नारी नहीं बैठती है पूजा में, तो क्या कहा जाता है कि वो पूजा असफल है, अधूरा है। तो एक नारी कहीं पर भी कमजोर नहीं है, उनको बिल्कुल बराबर का एक मुझे याद है जब मैं देख रही थी रामायण वगैरह में भी है कि जब उनको सीता जी को वनवास दे दिया जाता है, जब बाद में वो अग्नि परीक्षा और ये सब कुछ के कारण जब वो चली जाती है वनवास में, और यहाँ पर राम जी अश्वमेध यज्ञ जो बहुत बड़ा यज्ञ करवाए थे, अब ये यहाँ क्या था कि उनको अब यज्ञ में बैठना है और एक उनकी वाइफ का बैठना जरूरी है, सीता जी है नहीं उनके साथ में। और लोगों ने कहा राम जी से कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा लिया हुआ था कि वे दूसरी शादी नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, एक सीता जी की मूर्ति बनवाई और मिट्टी की मूर्ति बनवा करके पूजा में अपने बगल में रखे, बैठाए, और फिर इस तरह उनका वो यज्ञ किया गया। तो इसका क्या क्या मतलब है कि एक फेमिनाइन एनर्जी, एक फीमेल का होना बहुत जरूरी है, तभी नहीं तो वो हर काम अधूरा रह जाता है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग 50-50 मिलकर 100, जब तक 100 नहीं होंगे वो पूरा नहीं। और अगर यहाँ पर बैठे अगर कोई आज किसी मेल को भी लगे कि आज तो वुमेन डे पे बात हो रहा है, हमारा तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ, या हमारे को कम इम्पोर्टेंस, ऐसा नहीं है। हम सबके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों होती है। अगर एक औरत है तो उसके अंदर 60% फेमिनाइन एनर्जी है तो 40% मस्कुलाइन एनर्जी भी है। और एक मेल के अंदर, एक पुरुष के अंदर 60% मेल एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी है, तो 40% फेमिनाइन एनर्जी है। तो वो पूरे दोनों एक फीमेल एनर्जी मेल एनर्जी मिलकर ही एक बनते हैं। एक एक बच्चा भी पैदा होता है तो वो माँ और पिता दोनों से मिलकर पूरा पैदा होता है, तो वो दोनों क्वालिटी सबके अंदर है, हम सबके अंदर वो दोनों एनर्जी है। तो जैसे कि शिव जी को भी अर्धनारीश्वर कहते हैं, आधे पुरुष आधे स्त्री, तो ये सबके अंदर वो एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें जगाना है, अवेकन रखना है, इसकी इज्जत करनी है। और जो आज वुमेन डे में ये एक याद दिलाता है कि हमारी की औरतें भी कहीं पर कम नहीं है, या उनको कम नहीं समझना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस कम ना दे, बल्कि ये दिन मनाते हैं इसलिए कि हर महिला को वो ही सम्मान, वो इज्जत मिलनी ही चाहिए और बराबर का सम्मान मिले। हम हर बहन बेटी, हर औरत की इज्जत करें। तो और एक नारी होती है जो कि मल्टीटास्किंग है। आज के डेट में जब सारी औरतें अब काम भी करती हैं, बाहर भी जाती हैं, घर में भी रहकर भी काम कर रही है, लेकिन वो एक
समय में वो क्या करती हैं, घर भी संभाल रही हैं, अपना ऑफिस वर्क भी कर रही है, बच्चे को भी देख रही है, किचन भी संभाल रही है, तो सब कुछ, इसलिए वुमेन को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। और जो कि ये सब नहीं कर पाते, पुरुष भी ऐसा नहीं कर पाते। आज एक औरत में वो पावर है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके, एक नए सोल को इस पृथ्वी पर ला सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन में ये पावर है, और पुरुषों में ये चीज नहीं है। तो इसीलिए नारी को कहीं पर भी नहीं, नारी एक शक्ति का रूप है। नारी जो शक्ति हम जो कहते हैं, तो ये सुख और सौभाग्य सिर्फ स्त्री को प्राप्त हुआ है कि वो किसी नए को जन्म दे सकती है। तो को क्रिएटर है, स्त्री को क्रिएटर है। और क्या होता था कि पहले जब कभी कहीं पर फॉर्म भरा जाए, कहीं पर अपना लिखा जाए अपने बारे में, तो जब एक लिखा था ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, तो वहां पर एक फीमेल, वो क्या होता था, उसके लिए ब्लैंक हो जाता था कि अगर कोई काम कर रही किसी जॉब में तो ठीक है, नहीं तो मोस्टली क्या होता था कि ब्लैंक स्पेस छोड़ना पड़ता था कि वो तो कुछ काम ही नहीं करती हैं। और उनको भी उसी तरह से देखा जा रहा है कि अगर कोई काम नहीं कर रही है, घर संभाल रही है, तो वो तो उसका ड्यूटी है, वो कोई काम ही नहीं है, उसमें काउंट ही नहीं होता है। लेकिन अब क्या होता है, वहां पर लिखा जाता है होम मेकर। एक होता है ऑलरेडी, अब फॉर्म में क्या लिखाते हैं, होम होम मेकर, आप उसमें टिक करो कि आप घर संभाल रहे हो, आप पूरे एक घर को चला रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोफेशन है, होम मेकर। एक नारी ही होती है जो घर को संवारती है, घर बनाती है। और अगर नारी नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता। वो ही एक बच्चे को जन्म देती है, तो इस बच्चे को पालन पोषण करके उस लायक बनाने वाली वो नारी ही होती है। एक पहला टीचर एक बच्चे का कौन होता है, वो नारी होती है, माँ होती है। तो कहीं पर भी नारी अबला नहीं है, कहीं पर भी उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हाय मैं तो अबला हूँ। वो बिल्कुल, वो सब कुछ ऑलराउंडर है, मल्टीटास्किंग है, और बहुत सारे क्वालिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ नारी को ही दिया गया है। और जब एक स्टोरी जो है कि हम महिषासुर महिषासुर की स्टोरी जब हम सुनते हैं, जानते हैं, उसमें क्या है, जो दुर्गा जी को महिषासुर मर्दानी कहा जाता है। कि जब महिषासुर राक्षस जो था, वो पहले उसने बहुत यज्ञ किया, बहुत तपस्या किया, और उसकी तपस्या से खुश होकर के ब्रह्मा जी आते हैं और उनसे पूछते हैं कि वरदान मांगो, तुम्हें तो होता है ना कि वरदान दिया जाएगा जो मांगे। तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी आता है संसार में वो जाता जरूर है, तो तुम अमर होने का वरदान नहीं मांगो, और कुछ तुम मांग सकते हो। तो फिर उसने क्या मांगा, महिषासुर ने मांगा कि ठीक है, आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मैं किसी स्त्री के हाथ में मरूं, मतलब मैं किसी पुरुष के, किसी देवता के, या फिर किसी राक्षस के हाथों मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो ये तो आप दे सकते हैं ना। तो उन्होंने उसे ये वरदान दे दिया, और उसे लगा क्या कि कौन नारी उसे मारेगी, नारी तो ये कर मार ही नहीं सकती। तो उसने एक तरह से अमर होने का वरदान मांग लिया। और उसके बाद उसको इतनी ज्यादा वो उसको घमंड आ गया, सब कुछ वो बुरे कर्म करने लगा, और सब जगह तबाही मचाने लगा अपने पावर से। सब इंद्र लोक तक पहुंच गया, और वहां पर भी स्वर्ग के द्वार में भी वो पहुंच करके वहां पे भी कब्जा कर लिया। वहां के इंद्र लोग भी, जो वहां के भी देवता थे, उन सबको भी यहाँ पर पृथ्वी में आके विचरण करना पड़ा, वहां आकर रहना पड़ा। और चारों जगह वो हाहाकार मच गया कि अब क्या किया जाए, इसे तो अब इस तरह का वरदान मिला हुआ है, इसे कोई मार नहीं सकता। तब फिर सभी देवताओं ने जो अपनी मीटिंग रखी, उन्होंने उन्हें फिर क्या उपाय सूझा, उन्होंने एक अपने अपने सभी देवताओं ने अपने तेज से अपने एक ऊर्जा को प्रकट किया, और एक स्त्री को, एक नारी को उन्होंने जन्म दिया, अपनी अपनी तेज, अपनी ऊर्जा से, अपने पावर से। और वो दुर्गा जी के नाम से जानी गई। और दुर्गा जी ने जब वो सारे देवी देवता उनको अपने अस्त्र शस्त्र और जितने तरह की वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग दे सकते थे, सबने अपना पावर दे दिया। और फिर वो दुर्गा जी वो महिषासुर से राक्षस से लड़ती है 9 दिनों तक, और जब 10वें दिनों जब विजय प्राप्त करती है, तो वहां, तो आज नवरात्रि मनाया जाता है उसके लिए कि एक फैमिली, सबको, देवी देवता को भी क्या हुआ, एक नारी का सहारा लेना पड़ा।
तो वो शक्ति, तो इसीलिए दुर्गा जी को शक्ति के रूप में जो हम जानते हैं। और उनको जब कि वो इतने बड़े राक्षस को भी उन्होंने मार गिराया। 9 दिन दुर्गा पूजा में भी क्या होता है, 9 देवी को पूजते हैं। तो बिना देवी के पूजे बिना मतलब सब कुछ अधूरा है, संपन्न नहीं है। और हम क्या देखते हैं, हर चीज में स्त्रीलिंग, कोई भी चीज दिन की शुरुआत में और अंत तक में भी आप देखेंगे हर चीज में स्त्रीलिंग आता है, नारी वाली चीज, फेमिनाइन। जैसे कि रात्रि, एक रात को भी क्या कहते हैं, रात्रि, वो भी एक स्त्रीलिंग है। संध्या, शाम का समय, प्रातः, तो ये सब कुछ तो फेमिनाइन से ही, उसी से उससे बोला जाता है। और वही चीज सब में आती है कि उसके बिना तो एक दिन भी, एक पूरा दिन भी अधूरा है। रात्रि है, संध्या है, प्रातः है, और क्या है, अगर हम खुशी, शांति, शीतलता, ये सारी चीजें भी जीवन में चाहिए, तो ये सब भी एक स्त्री का ही रूप है, एक फेमिनाइन एनर्जी ही है उसमें भी। और पृथ्वी माँ, पृथ्वी माँ, भारत माता, सब कुछ तो हमारा देश में भी भारत माता बोलते हैं। और हमारी पृथ्वी माँ ही जो सबको संभाले रखी है, सब कुछ। और यहाँ पर एक और मैं शेयर करूंगी स्टोरी। ये क्या हुआ? मैं एक फोटो, वो उसमें, अब दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा एक बार क्या होता है, जब कहा जाता है कि जब इस पूरे सृष्टि की रचना, जैसे ब्रह्मा जी ने इस पूरे सृष्टि की रचना एक दिन में कर दी थी, एक दिन या 3 दिन, कहा जाता है कि उन्होंने एक दिन में पूरे सृष्टि की रचना कर दी। और देवदूत भी उन्होंने बनाया, सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर समझ में आया कि अधूरा है, इनकम्प्लीट है, एक नारी की भी रचना करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ, उन्होंने नारी की रचना करना वो शुरू किए। तो 6 दिन हो गए, जहां एक दिन में पूरी सृष्टि बनाई गई, और यहाँ पर है कि अब 5-6 दिन हो गए। सभी देवता लोग आकर पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप ऐसा क्या बना रहे हैं जो आपको इतना समय लग रहा है। तो वे कहते हैं कि मैं एक अद्भुत रचना कर रहा हूँ स्त्री का। तो एक नारी जो मैं बना रहा हूँ वो मेरी सबसे अद्भुत रचना होगी, जिसमें बहुत सारे गुण होंगे। तो ये जो नारी जो मैं बना रहा हूँ, ये हर हालत में डटी रहेगी, और स्थिति चाहे जैसी भी हो, वो हमेशा खुश रहेगी। ये अपने बच्चे को, अपने परिवार को समान प्यार करेगी। और ये, अगर ये कभी बीमार भी पड़ गई तो भी ये घंटों काम कर सकती है। तो अब देवदूत हैरान रह गए। वे बोले कि ऐसा, आप ऐसा कुछ बना रहे, सारे गुण आपने उसमें डाल दिए हैं। तो वे फिर वो क्या देखते हैं कि वो इस तरीके से उन्होंने एक नारी को तैयार किया, अभी उसमें जान नहीं डाली, लेकिन वो सारी बातें सुनकर के वो देख रहे हैं कि ऐसा क्या है अनोखा। फिर वो उसको टच करते हैं। तो देव जो आ रहे हैं, देव यहाँ पर उनको टच करके देखते हैं, नारी को यहाँ पर उनके हाथ में। तो वो बोलते हैं आपने तो उनके हाथों में इतनी शक्ति दी है कि वो सारे मल्टीटास्किंग या सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब हाथ को टच किया गया तो वो तो बहुत कोमल है, वो तो बहुत नाजुक सी है, तो ये क्या इतने काम कर पाएंगी। तब वो बताते हैं कि वो भले ही दिखने में कोमल है, लेकिन वो अंदर से बहुत मजबूत है। ये नारी जो दिखने में कोमल लगती है, नाजुक लगती है, लेकिन नारी अंदर से बहुत बहुत मजबूत होती है। वो हर स्थिति का मुकाबला कर सकती है। फिर देव ने उस मूर्ति के गाल पे टच किया। तो जब गाल पे टच करते हैं तो उनको एक पानी का एहसास होता है कि पानी की बूंद सी है। तो फिर उन्होंने पूछा, देव ने ब्रह्मा जी से, भगवान बताएं ये क्या है पानी सा जो है। तो वे बताते हैं कि ये आंसू है, ये इसके आंसू है, और जब ये कमजोर पड़ने लगेगी
तो अपनी सारी पीड़ा इसी आंसू के द्वारा वो बहा देगी। ये जो आंसू है, जब ये खुद कमजोर पड़ेगी तो इसी आंसू के सहारे वो अपनी सारी दुख पीड़ा को बहा देगी और फिर से मजबूत हो जाएगी। और यही आंसू इसकी ताकत भी होगी। और तो होता है ना कि आंसू औरत की ताकत भी है, और अपनी जो भी है, कभी उदास या दुखी होता है, बिना कुछ कहे आंसुओं से वो निकाल दी। और उन्होंने एक कहा कि और एक बात है, ये अपना ही महत्व भूल जाएगी। ये जो औरत है, ये अपना ही महत्व भूल जाएगी कि ये कितनी खास है। तो इस तरीके से उन्होंने देव ने, ब्रह्मा ने नारी की रचना करी, जो कि उनकी सबसे अद्भुत रचना है। तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ पूरी सृष्टि बनाने में एक दिन और एक नारी बनाने में उनको 6 दिन लग गए। तो यही है कि हम नारी, जो कि एक को क्रिएटर, एक जन्म देती है, दूसरे को लेकर आती है, और ये खास बातें, ये कुछ कुछ चीजें जो दिया गया है, वो पावर और सिर्फ नारी के हाथ में है। तो हम नारी की इज्जत करें, सम्मान करें। ये पृथ्वी माँ, जिस तरह हम माँ कहते हैं, हर औरत में वो मातृत्व गुण है। तो हम हर को सिर्फ, और अभी औरतें भी सिर्फ ये नहीं कि हम अपने आप को ही संभाले करें, कहीं पर भी कभी किसी औरत के ऊपर कहीं पर भी हो कुछ गलत हो रहा हो, तो हम सबको तुरंत खड़े होकर आवाज उठाना ही चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, बाकी तो हम ध्यान करेंगे, आज मेडिटेशन करेंगे, उसी फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन करेंगे, अपने उस मातृत्व तत्व से जुड़ेंगे। जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने कहा कि उनके अंदर भी 40% फेमिनाइन एनर्जी है, और हम फेमिनाइन और मैस्कुलाइन मिलकर ही 100% पूरे होते हैं। तो चलते हैं आज हम अपने उस 40% प्लस 60% लेडीज, हम सब उस एनर्जी से जुड़ें, अपनी इस फेमिनाइन एनर्जी से। तो ठीक है फ्रेंड्स, रेडी हो जाएं आज के मेडिटेशन के लिए। जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार दें, हाथ पैर की उंगलियों को आपस में फंसा कर बैठ जाएं, और आंखें कोमलता से बंद। गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। साउंड ओके है ना? मैसेज में लिख दीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। देखिए अपने आप को मन की आंखों से पूरी तरह रिलैक्स होते हुए ध्यान अपने पैरों पर लेकर आए।
ढीला छोड़ दें। ध्यान अपने कमर पर, जेनिटल एरिया पे बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने पूरे पेट पर लेकर आए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। देखिए नाभि के पास सांसें जब ले रहे हैं, पेट बाहर जा रहा है। जब सांसें छोड़ रहे हैं, तो पेट अंदर जा रहा है। एक ही रिदम में, राइट मेथड में हम सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पूरी पीठ को रिलैक्स होने दें। अपने दोनों कंधों पर अपना ध्यान लाएं। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी गर्दन पर लेकर आए, गले पर रिलैक्स हो जाएं। पूरे चेहरे पर, मस्तिष्क में अपना ध्यान लेकर जाएं। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। अब अपना ध्यान नासिका द्वार पर लेकर आए। गहरी लंबी सांस अंदर और मुंह से सांस को छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और अपने मुंह से जोर से सांस को बाहर करें। और अब रिलैक्स होकर सांसों को सामान्य बना लें। अपने सांसों जैसी भी चल रही है, उसे वैसी ही चलने दें। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रखें, सारे तनाव को जाने दें। अपने दोनों हाथों को अपने नाभि के 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र के पास रखें। अपने बैली के पास, ये वो सेक्रेट प्लेस है, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ फेमिनाइन एनर्जी है। अपनी फेमिनिटी को पहचाने। ये वो सेक्रेट प्लेस है जो एक जीवन को जन्म देती है, जो एक नया क्रिएशन करती है। अपने मातृत्व तत्व को, अपने फेमिनाइन एनर्जी को फील करें, महसूस करें।
एक डीप कनेक्शन फील करें मदर अर्थ के साथ। की माँ, हमारी माता, जो हम सबको अपने प्यारे बच्चे की तरह संभाल के रखती है। कोई भेदभाव नहीं करती। अनकंडीशनल लव को फील करें और अब अपने दोनों हाथों को वापस ध्यान मुद्रा में ले आए। हाथों की उंगलियां फंसा ले। एनर्जी के साथ जुड़े रहिए। आप याद करें आपको अपने भीतर, अपने अंदर क्या अच्छा लगता है, खुद में क्या अच्छा लगता है, उस बात को याद करें। फेवरेट चीज क्या है उसे याद करें। सबसे प्यारी चीज क्या है उसे याद करें। लव एनर्जी के साथ अपने हार्ट चक्र को बड़ा होता हुआ महसूस करिए। आपको उस फेमिनाइन एनर्जी के लिए खुद से कहें, यू आर अमेजिंग, यू आर लव्ड। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन खुद के लिए आज की इस वुमेन डे में अपने आप को प्रेम करिए। अपने आप को इस लव एनर्जी को सेंड करेंगे। खुद से कहें, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लव्ड, आई एम स्मार्ट, I am capable. I am successful. I am worthy. I am grateful. I am in the right place, in the right time. मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसा मुझे होना चाहिए। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ। मैं सभी से एक समान प्रेम करती हूँ। अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव। अब मदर अर्थ को विजुअलाइज करें।
ये इस पृथ्वी माँ को ये जो हमारा घर है, ये जो पृथ्वी माँ हम सबको संभाले रखी है, सिर्फ देती ही देती है एक समान प्रेम, बदले में कुछ नहीं मांगती। अपने अंदर देने की भावना को जगाना है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो हेल्प हो, किसी भी रूप में एक माँ की तरह गिवर बनना है। माँ अपने हर बच्चे को एक समान प्रेम करती है। उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं ढूंढती। वैसा ही प्रेम के लिए भी और सभी के लिए अपने दिल में, अपनी आत्मा में बनाए रखना है। देखिए, महसूस करें ब्रह्मांड से गुलाबी रंग के लव एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को उतरता हुआ महसूस करें अपने मस्तिष्क में, अपने भ्रमरंध्र से वो गुलाबी रंग की लव एनर्जी उतरकर आपके पूरे शरीर में भर रही है। प्रेम की ऊर्जा में बहुत ताकत होती है, हीलिंग एनर्जी होती है। ये लव हीलिंग एनर्जी आपके पूरे शरीर में भर रही है, हर एक कोशिकाओं में, हर एक ऑर्गन में। सारी नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरह की शिकायतें, जजमेंट सब बाहर निकलते जा रहे हैं और आप भरते जा रहे हैं इस प्योर डिवाइन लव एनर्जी से। आज निकल जाने दें, किसी के लिए भी कुछ भी नेगेटिविटी हो, ग्रजेस हो, कंप्लेन हो, किसी भी तरह की हेट्रेड हो, कोई जगह ना दें अपने दिल में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में।
लव एनर्जी इस एनर्जी के साथ बने रहिए, सुख और शांति को अनुभव करते रहिए। डिवाइन एनर्जी, लव एनर्जी के साथ बने रहिए। जो हीलिंग एनर्जी है, पावरफुल डिवाइन एनर्जी है, जो हमारे शरीर के हर एक अंग, हर एक कोशिकाओं में भरती जा रही है, हमें दिव्यता से भर रही है, हमें प्रेम से भर रही है, समानता से भर रही है। मन ही मन अपनी माँ को, अपनी जन्मदाता को याद करें। कैसे माँ ने तकलीफ पाके, कष्ट पाकर आपको जन्म दिया, परवरिश करी, हर इच्छाओं को
पूरा किया, चाहे अपनी इच्छाओं को मारना पड़ा। अपने बारे में ना सोचकर तो सिर्फ प्रेम दिया, खुद को उस लायक बनाया कि आप अपने जीवन को सही तरीके से जी सके। उस माँ को प्रेम एनर्जी, लव एनर्जी भेजिए, ग्रैटिट्यूड करें। उस माँ को सलाम करें। हर माँ को, इस मातृत्व तत्व को हम सैल्यूट करते हैं। हमारी माँ जो हमारा पहला गुरु, हमारा पहला प्रेम, इस कृतज्ञता के आभास के साथ बनी रही। लास्ट 5 मिनट्स।
फिर से महसूस करें इस ब्रह्मांड से उतरी हुई एक लव एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी से हम भरी हुई। आज हमारा फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड है, साथ ही साथ हमारा मस्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस्ड है। ये दिल में अनकंडीशनल लव भरा हुआ महसूस करें। इस पिंक कलर की डिवाइन एनर्जी से अपने आप को देखें, आपके भीतर बाहर चारों तरफ वे प्रेम की ऊर्जा, मातृत्व ऊर्जा को महसूस करिए। धीरे धीरे हम अपने ध्यान विधि से बाहर आएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, अपनी ऊर्जा को समेटते हुए। महसूस करेंगे अपने ही प्रेजेंट प्लेस में, अपने भौतिक शरीर में, अपनी चेतना में। हम अपनी पृथ्वी माँ को ब्लेस करेंगे। दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाएंगे, हथेलियां बाहर की तरफ खुली हुई। मदर अर्थ को छोटे से बॉल के रूप में अपने दोनों हाथों के सामने विजुअलाइज करें। हाथों द्वारा देखें, डिवाइन लव एनर्जी निकलकर पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। हल्की गुलाबी रंग की दिव्य ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। पूरी पृथ्वी पर सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं, हेल्प करते हैं। सभी पृथ्वीवासी नारी शक्ति को, नारी को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मदर अर्थ को हम ब्लेस करते हैं। गुड एयर, फ्रेश वाटर एंड डिविनिटी से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े। ग्रैटिट्यूड करेंगे हम, धन्यवाद भाव पृथ्वी माँ को हमें संभाले रखने के लिए, हमें जितना भी चाहिए उससे बहुत बहुत अधिक मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी माँ को याद करते हुए उनके लिए कृतज्ञता भाव, हमें ये जीवन देने के लिए, हमें इस पृथ्वी पर लाने के लिए, हमें इस लायक बनाने के लिए उस मातृत्व तत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को नीचे रख दें। लास्ट 2 मिनट्स इस एनर्जी के साथ बने रहें। हम इस ध्यान का अंत करेंगे एक नारी शक्ति के सॉन्ग के साथ। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटे
छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, आ मुझ संग तू धूप में साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। कभी तू घर लक्ष्मी, कभी तू विद्या का दीपक जलाए, कभी तू माँ काली, कभी तू ममता का आंचल फैलाए। डोर तू प्यार की, तू आस तू आरती, आ मुझ संगारा। तू जो चले कुदरत चले, तुझसे समय की सवारी। तू ही जननी और धागिनी, तू ही बहना दुलारी, कई रूप है तेरे नारी। लास्ट 10 सेकेंड। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से, प्रेम से अपनी आंखें खोलें और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और के लिए